कहना यहोवा की ओर से होता है, परंतु मुख से कहना यहोवा की ओर से होता। मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है, लेकिन मुख से कहना यहोवा की ओर से होता है। अभी मैंने आपके बीच में कल रविवार को भविष्यवाणी किया गया था कि मैंने देखा जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे प्रभु बार बार यही मेरे अंदर आत्मा में लेके आ रहा है, जल्दी से अपने लोगों से कह दे कि अब जो अगस्त महीने की जो प्रेयर हो बढ़ा ले लो। प्रभु ने हमें आत्मा में बार बार वो बातें डाल रहा था। मैंने बोला प्रभु अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे भैया अपने तरह से बोल रहे हैं, अपने तरह से कह रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू कहो, तू बता दे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आत्मा में जब आया तो प्रभु के बारे में मैंने जब उनसे प्रार्थना किया, प्रभु जी आप तू कह रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। जैसे प्रभु ने कहा नीनवे नगर में उसको भेजा योना को, तू जा ना, तू जा बता पहले, क्योंकि वहां के लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बताना तेरा काम है। जो उसने बताया तभी लोग को मालूम है, तब वो मन फिर आए। और मैं भी यहाँ पे जब आत्मा में जब हुआ तो प्रभु ने मुझसे कह दिया कि तू कह दे कि अप्रैल महीने में लोग परेशान हो सकते हैं, बट जो प्रार्थना लेगा, फोन पे बात करेगा, कैसे अटेंड करेगा, वचन सुनेगा, मीटिंग और अपना प्रभु के जो वचन सुनेगा, वो बीमारी से अवश्य है कि बच सकता है। अभी बहुत सारी बीमारियां बीच में आपके बीच में आई है। एक आंख वाली बीमारी, जहां देखो तहां पर परेशानियां, आंख सूजता जा रहा है, आंख से पानी गिर रहा, आंख की सूजन। लेकिन प्रभु ने कहा जितनी भी सारे मिस्र के अंदर मैंने बीमारियां डाला था, वो एक भी बीमारियां जो यहाँ पे टलने वाले नहीं, वो सब पड़ेगा। लेकिन जो प्रभु के साथ संगति में रहेगा उस पे बीमारियां कुछ नहीं कर पाएगी, तो प्रार्थना के द्वारा बच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इजराइल प्रार्थना के द्वारा बचाया गया, नीनवे नगर प्रार्थना के द्वारा बचाया गया, तो आप भी प्रार्थना के द्वारा बचाए जा सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। आपका मन की युक्ति, आपका विचार अपने वश में रहता है, लेकिन जो मुख से कहा जाता है किसकी ओर से होता है? एक ओर से। हमारे यहाँ पे 3-4 कालम आ गया भैया, अमन को सर से लेकर पांव तक ले फोड़ा निकल गया। मैंने क्या बोला था? जितने अ वाले नाम होंगे वो अप्रैल महीने शुरू होने से पहले उनके जीवन में समस्या आ सकती है। और हमारे यहाँ पे भी 4-6 कॉल आ चुका कल से मिला और से। जब लास्ट में चंगाई दे रहा था, उसी समय परमेश्वर हमें आत्मा में बुलवा रहा था और से जितने नाम है उनको बोल दे। अगस्त महीने में जितने लोग प्रार्थना में अभी कमजोर हैं, वो अपनी प्रार्थना को मजबूत बना ले, क्योंकि और से नाम शुरू होने वाले के ऊपर समस्या आ सकती है। मैंने कहा था कि प्रभु न करे ऐसे किसी के साथ, बट प्रार्थना कमजोर होने की वजह से कभी उनको हवा भी लग सकता है, कभी उनके पैर में पोलियो लग सकता है, उनके सर में दर्द हो सकता है, वो काफी बीमार हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। आप प्रार्थना करिएगा, आपकी प्रार्थना करने से नहीं ठीक हो रहा तो भागकर कलीसिया आइए। कलीसिया में आने के बाद आपसे नहीं चंगाई मिले तो ब्रदर से बात करिए, ब्रदर से प्रार्थना लीजिए, ताकि किसी तरह हमें उसको बताना आने। इसलिए आज से नाम वालों का एक अमन भाई का फोन आ गया था, एक अनीता का फोन आ गया था, एक आशा के फोन आ गया, एक और कोई एक नाम था और से अंशु नाम था, ऐसे अंजू। 4 कॉल्स मेरे यहाँ पे कल से मिलाकर अब तक ले आ चुके, अब तो पहली तारीख हो गई। मैंने सबको प्रार्थना किया, ये भी बोला था कि आपके रिश्तेदार भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु में आ रहे हैं। आप उनको मैसेज करिए कि आज से जितने लोग का नाम है वो कम से कम बीमारी से बचना चाहते हैं, तो फोन से प्रार्थना ले, कलीसिया आए और उनको प्रभु के बारे में बताएं, ताकि लोग मरने से क्या हो जाए, बच जाए, भटकने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये सिस्टम सारे लोग पे लागू कर सकता है, लेकिन हमें प्रार्थना से हमारा बचाव हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन के अंदर से जो युक्तियां मनुष्य के मन की होती है, लेकिन मुख से बोलना और किसकी ओर से होता है? यहोवा। किसकी ओर से? यहोवा की ओर। यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी ओर से नहीं बोलता हूँ। प्रभु भी कहा था कि जो मैं कुछ बोलता हूँ मैं अपनी ओर से नहीं, बल्कि अपने पिता की ओर से, क्योंकि मेरी गवाही सच्ची, क्योंकि मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु ने कहा मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन से कहना जो है, मुख से कहना यहोवा की ओर से होता है, लेकिन मन की युक्ति मनुष्य के बस में होता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा
मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो अच्छा लगता है, परंतु यह मन को तौलता है। मन को तौलता है। यहोवा अपने मन, आपके मन को जांचता है। आप बोलेंगे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रार्थना करते हैं, हमारे जैसे प्रार्थना कोई करने वाला ही नहीं। पता चला कि आपको परमेश्वर जानता है। एक टाइम आप जागते तो सच्ची टाइम सोते, दिखावटी प्रार्थना करते। कलीसिया में तो बाइबल लेके आ गए, आप तो पढ़ तो रहे, कलीसिया में जाने के बाद सारी बाइबल घर पे रख दी, पता चला कि भाई छोड़ के चला होती, और एक बार भी बाइबल नहीं उठा रहे। कलीसिया टू कलीसिया आधारित है। पता चला कि हम यहाँ पे कलीसिया में तो बड़े आस्था, बड़े विश्वास से हम प्रार्थना कर रहे हैं, बजर बजर की नजर में हम अच्छे दिख रहे हैं। पता चला कि 4 बकरी लेके कहीं घूमत, ये प्रार्थना नहीं है। आ जाइए, आपको प्रभु ने दिया है 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे में कम से कम 1 घंटा किसको दीजिए? परमेश्वर, और 1 घंटा शाम और 1 घंटा सुबह। बाकी जो आपका समय वो आपका है। आप खेती करिए, काम धंधा करिए, कोई भी आप चारा डालिए, पशु चराइए, लेकिन कम से कम 1 घंटा प्रार्थना आप जरूर करें। नहीं आप 8 घंटे 6 घंटे दे सकते हैं, तो कम से कम आपको बहुत नेसेसरी 1 घंटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसे प्रभु कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में तो बहुत पवित्र ठहरता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, परंतु यहोवा मन को तौलता है, वो जांच लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ोगे तो दानियल पुस्तक में प्रभु ने कहा था मने मने तकेल उपसीन, कहा था नहीं कहा था? कहा था हे राजा मने मने तकेल उपसीन, क्योंकि जो तू इस राज गद्दी पे बैठा है, अब तू इस राज गद्दी पे रहने वाला नहीं। तेरा राज छीन कर दूसरों लोगों को दे दिया जाएगा, मादी लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि अब तेरे राज अब रहने वाला नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर के मने मने उपसीन तक। दैनिक पुस्तक बोलिए, पुराना नियम, मने मने तकील उपसीन, क्योंकि राजा के बारे में प्रभु ने बताया था। जैसे प्रभु बताया कि मनुष्य को तौलता है मन को परमेश्वर। धर्मी मनुष्य तो अपने जाता है कि मैं तो यहोवा के नजर में पवित्र हूँ, लेकिन यहोवा क्या करता है? उसके मन को तौलता है। हालेलुया, दानियल की पुस्तक उसी समय प्रकट किया गया, और वे शब्द लिखे गए, वो शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे हैं, जो शब्द लिखे गए हैं वे मने मने तकेल और उस तीन। हाँ, मने मने तकेल और उपसीन। इस लेख का अर्थ यह है, इस लेख का अर्थ यह है, मने का अर्थ परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन कर दिया। दिन परमेश्वर ने तेरे राज को क्या कर दिया है? दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। परमेश्वर ने तेरे राज को गिन गिन के उसको क्या कर दिया है? अब अंत कर दिया, अंत कर दिया है। परमेश्वर ने तेरे राज को गिन कर अब क्या कर दिया है? अंत कर दिया है। पहला शब्द क्या बोला था उसने? मने 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 का अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज को क्या कर दिया? गिन कर उसका अंत कर दिया है। दूसरा तकेल, तकेल का अर्थ तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। तू मानो परमेश्वर के तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेश का अर्थ, परेश का अर्थ तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। तेरा राज बांट कर मादियों फरीसियों में दे दिया गया है। क्योंकि हे राजा, क्योंकि तूने मंदिर में से बर्तन जो था सोने चांदी का, उसमें से निकलवा कर तूने क्या किया? रखेलियों के साथ उसमें मदिरा पिया था। यही कारण है कि अब तेरा राज बांट कर तेरा अंत कर दिया जाएगा। इसलिए है राजा मने मने तकील उपसीन। मने का मतलब है कि परमेश्वर ने कहा तेरे राज को बांट कर अंत कर दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गलती किया क्या था राजा ने? अश्लोम के मंदिर में जितने सोने चांदी के बर्तन थे यहोवा के मंदिर में, सब राजा निकलवा लिया। और निकलवा के क्या किया था? उसमें रानी और रखेलियों के साथ क्या किया था?
मदिरा पिया तो पिवाया था। और परमेश्वर का क्रोध जब भड़क गया तो जो मदिरा पी रहे थे सोने चांदी के बर्तन में, प्रभु के जो मंदिर में से जब वो बर्तन में जब दारू निकाल कर लोग रखेलियां जब बांट रहे थे राजा महाराजाओं के, उसी समय उनके हाथ की अंगुलियां जमीन पे गिर गिर कर क्या लिखने लगी दीवार पे, मने मने तकेलु। हालेलुया, हालेलुया। कि राजा तेरा अब अंत हो गया, तेरे राज का अब अंत हो गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का राज का अंत आ गया है। इसलिए जितने भी बुरे लोग हैं उसका अंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंतिम समय में देख रहे हैं हर जगह कहीं न कहीं जाति का धर्म को लेकर या कहीं न कहीं सताव, कहीं न कहीं समस्या लगा रहा है। वो देश उस पर चढ़ाई कर रहा, वो देश उस पर चढ़ाई कर रहा, क्योंकि परमेश्वर के जो दिन बहुत करीब आ गया है। इसलिए हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुनाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं सुनामी लहर आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है, तो कहीं कहां से बिल्डिंग गिर जा रही है, तो कहीं परमेश्वर कह रहा है जमीन फट जा रही है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा, हे राजा तेरे अब राज का अंत हो गया है और तेरा राज का अंत कर दिया जाएगा। क्योंकि देख, तकेल का मतलब है तू मानो परमेश्वर के तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। क्या पाया गया है? हल्का पाएगी। हाँ, परेश का मतलब है अर्थात तेरा राज बांटकर अब मादी और फारिसियों को दे दिया जय। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद करो पिता परमेश्वर। इससे प्रभु कहता है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। यहोवा मन को क्या करता है? तौलता है। आपके मन, आपके विचार को हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। आपका विचार क्या है, आप क्या करने वाले, क्या नहीं करेंगे, वो परमेश्वर हर एक मन के विचारों को जांचता और तौलता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा